हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड में हम गोवा की एक अनदेखी जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह को लोग अक्सर मिस कर देते हैं, और वो है दीवार आइलैंड विच लाइज इन रिवर मंडोवी। ये आइलैंड ओल्ड गोवा का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है विच इज नोन फॉर इट्स सीरीन एंड रॉ ब्यूटी। यहाँ जाने के लिए पणजी से एक फेरी बोट लेनी पड़ती है, तो आइए चलते हैं दीवार आइलैंड। मैं अभी फेरी में आ चुकी हूँ। ये मुझे सामने दीवार आइलैंड दिख रहा है, वहाँ तक ले जाएगी और इस पे जाने के लिए कोई टिकट नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर आप अपनी 4 व्हीलर साथ में ले जाएंगे तो उसका टिकट लगता है। अभी हम अपनी स्कूटी साथ में लेके आए हैं, तो ना हमारा कोई टिकट लगा है और ना ही स्कूटी का। ज़्यादा देर की राइड थी नहीं, बस 5 मिनट लगे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं दीवार आइलैंड। दीवार आइलैंड गोवा का सबसे बड़ा आइलैंड है विच इज़ एक्सेसिबल ओनली बाय अ फेरी, और शायद इसी वजह से ये जगह इतनी यूनिक है। दीवार आइलैंड पहुंचते ही मानो जैसे एक ओल्ड एरा में पहुंच गए हो। द विलेज इज एक्चुअली स्टक इन टाइम। दीवार सिटी लाइफ से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है, एंड आई थिंक दिस इज द रीजन दीवार आइलैंड में टूरिज्म और कमर्शलाइजेशन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप दीवार आइलैंड आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ अलग ही गोवा दिखाई देगा। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, खाली रोड्स हैं यहाँ पे। तो एक ना आप मतलब 2-3 घंटे का टाइम आप निकाल के इस आइलैंड पे आप आ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, काफ़ी टेम्पल्स हैं यहाँ, काफ़ी चर्चेस हैं देखने के लिए। एक जो बहुत ही स्पेशल चीज़ है यहाँ पे वो है ये एक वाटर टैंक है। 10th सेंचुरी में बनाया गया था इसे ड्यूरिंग द काडम्बा पीरियड। यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था जिसका नाम था सप्तकोटेश्वर, बट कुछ 14th या 15th सेंचुरी में जब पोर्चुगीज़ यहाँ आए थे तो उन्होंने ये टेम्पल पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। खाली बस अब ये वाटर टैंक बचा है, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सुंदर तरह से पत्थर को काटा गया है और टेम्पल का डिज़ाइन बनाया गया है वहाँ भी। तो इस तरह की आपको खाली खाली रोड्स दिखेंगी यहाँ दीवार आइलैंड पर, और दोनों तरफ हरियाली हरियाली। तो अपने 2-3 घंटे इस आइलैंड पर बिताने के बाद अब आपको गोवा के कुछ फेमस चर्च दिखाते हैं। तो अभी दीवार आइलैंड के बाद मैं आ चुकी हूँ से कैथेड्रल चर्च। काफ़ी पुराना चर्च है ये, इसे पोर्चुगीज़ ने बनाया था और इसीलिए ये पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ पे मैंने एक जगह पढ़ा है दैट दिस चर्च इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट चर्च। तो ये चर्च में मैं अंदर गई और सच में बहुत ही बड़ा चर्च है। इस चर्च के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब अलाउड नहीं है। बहुत ही सुंदर चर्च है, आपको खुद गोवा ही आना पड़ेगा इस चर्च की खूबसूरती को देखने के लिए। और अब इस चर्च के ठीक सामने एक और चर्च है जिसका नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये रहा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। यहाँ पे सेंट फ्रांसिस है, उनके मॉर्टल रिमेन्स हैं, और वो सामने आपको दिख रहा होगा। वहाँ अभी हम गए थे से कैथेड्रल, और इसके ही ठीक सामने ये चर्च है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो ये चर्च अंदर से पूरा गोल्ड प्लेटेड है। आई थिंक अगर आप गोवा आते हैं तो डोंट स्किप दीज 2 चर्चेस। दैट्स एशियाज़ लार्जेस्ट चर्च and the Basilica of Bom Jesus.
ये चर्च 400 साल से भी पुराना है एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अब अपने अगले चर्च की तरफ बढ़ते हैं जो पड़ता है गोवा की कैपिटल सिटी पणजी में। इस चर्च का नाम है इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये पणजी सिटी में है और पणजी सिटी का ये मेन अट्रैक्शन भी है। एक थोड़ा हिल पे बनाया गया है और इधर ये सामने पूरा पणजी सिटी दिखती है। ये देखिए आपने ये चर्च कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। काफ़ी सुंदर चर्च है, अंदर इसमें जा नहीं सकते हैं। तो अभी चर्च के बाद मैं आ चुकी हूँ दोना पौला में, लेकिन यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये जगह स्पेशली फेमस हुई थी आफ्टर द मूवी सिंघम रिलीज्ड। उस मूवी का एक बहुत ही बढ़िया शॉट इस जगह पे लिया गया था। बहुत ही प्यारा सनसेट आप देख सकते हैं। और इस साइड पे यहाँ पे कुछ मार्केट दिख रही है और एक दो रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये था गोवा, इंडिया की मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ इतने सारे बीचेस और उनमें से बेस्ट बीच बताना नामुमकिन। यहाँ का 400 साल से भी पुराना पोर्टुगीज आर्किटेक्चरल हेरिटेज, सो मेनी कलरफुल हाउसेस, लश ग्रीन फील्ड्स एंड अ परफेक्ट गोवन वाइब।